सबसे बड़ा काम किसने किया? हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूतकेतु नामक राजा राज करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम जीमूतवाहन था। पिता पुत्र दोनों भले व्यक्ति थे और धर्म कर्म के काम में लगे रहते थे। इससे प्रजा बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन प्रजा राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार जीमूतवाहन ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा राजकुमार से बोले, नहीं, ऐसा मत करना। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप राजकुमार के साथ मलयाचल पर्वत पर जाकर मड़ी कुटिया बनाकर रहने लगे। वहां जीमूतवाहन की एक ऋषि के पुत्र से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैवयोग से उन्हें मलयकेतु राजा की पुत्री से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी की ब्याह जीमूतवाहन से कर दी। एक रोज की बात है कि जीमूतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद सा ढेर दिखाई दिया। वहां के निवासी से पूछा तो पता चला कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ पक्षी खाकर अपनी भूख मिटाता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा एक वृद्ध महिला रो रही थी। राजकुमार जीमूतवाहन उनसे रोने का कारण पूछा तो वह वृद्ध महिला ने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है जिसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूतवाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, आज मैं शंखचूड़ की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने बहुत समझाया पर जीमूतवाहन नहीं माना और इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। जब जीमूतवाहन की पत्नी राजकुमारी ने अपने पति के खून से सने बाजूबंद को देखा वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने अपने पितामाता राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे दोनों सुनकर दुखी हुए और जीमूतवाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। वह गरुड़ को पुकारकर गुहार लगा रहा था, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, आज बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, हे गरुड़, उच्च विचार के पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूतवाहन ने गरुड़ से अनुरोध किया कि वह सब सांपों को जीवित कर दे। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना खोया राज्य पाट भी पुनः मिल जाएगा। और ऐसा हुआ। राजा जीमूतकेतु और राजकुमार जीमूतवाहन को अपना राज्य मिल गया और वे अपने नगर को लौट आए। वहां की प्रजा ने राजा को फिर से गद्दी पर बिठाया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा विक्रमादित्य ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, जीमूतवाहन जाति का क्षत्रिय था। प्राण देने का उसे अभ्यास था। लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमूतवाहन को बचाने के लिए अपनी जान को तैयार हो गया। बेताल हा 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 करते हुए राजा के पीठ से उड़ गया और पेड़ के जा बैठा। राजा भौंचक तलवार हाथ में लिए देखता रह गया, क्योंकि वह बेताल के मौन रहने के शर्त को हार चुका था।